ओम 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 सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ जगन्नाथ महाप्रभु शब्द ब्रह्म बलभद्र भगवान जी, माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के चरणों में प्रणाम पूर्वक पटियाला के महारानी जी जो आज मुख्य अतिथि के रूप में पदार्पण किए हैं, मुझे बेहद आनंदित हुआ। मैं अपने परिचय दूं महारानी जी के लिए। हम चिन्मय मिशन पटियाला भारत में जो श्री राम मंदिर है वहां से आए हैं। ऐसे भी रहने वाला हूं, मैं उड़ीसा के हैं महारानी जी, और मैं 42 साल से इस मार्ग में हूँ। 18 साल का जब मैं मेडिकल साइंस पढ़ रहा था तब से मैं चिन्मय मिशन में ज्वाइन किया। हिमाचल प्रदेश में जो हमारा आश्रम है सिद्धवाड़ी में, गजपति पुरी राजा वहां जाते हैं और वहां हमारे गुरु जी स्वामी तेजमानंद जी चिन्मयानंद जी सब अध्ययन करते हैं। आज मैं कुछ जितने समय आप रहेंगे 5-10-15 मिनट सुनते जाइएगा। मेरे कुछ क्वेश्चन में मैं रखता हूँ, कृपया मैं आपको अनुरोध करता हूँ। अभी सिर्फ मैं 40 मिनट ही बोलूंगा। 8:15 7:15 हुआ, 8:10 से पहले मैं बंद करूंगा। परंतु दया करके हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपना स्थान कैसे भी बैठ जाए और सुने, एकाग्रता से सुने। मैं तो ये कहता हूँ कि जीवन में पहले बार इस प्रकार के प्रश्न होगा और उत्तर भी मिलेगा। मैंने प्रारंभ में शुरू कर दिया था कि भगवान श्री राम के जो अवतार होता है वह कृष्ण का अवतार होता है मनुष्य रूप में। जैसे हम लोगों के हाथ है, पैर है, बातें करते हैं और चलने में, इसको वो वाला में पढ़ ले से नहीं, वो हाथ में पकड़ना, इसको करो। तो जैसे हमने अभी बताया कि कोई भी अवतार के हाथ पैर रहता है, बातें भी करते हैं, जन्म होता है, उनकी बाल लीला होती है, विवाह भी करते हैं, पर जगन्नाथ के हाथ पैर नहीं है। क्या है ये, ऐसे क्यों, क्या कारण है? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है भगवान के रूप ऐसा क्या, ऐसे क्यों? जैसे कोई फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं, आंख के अपने कनकेव कन्वेक्स लेंस जैसा होता है, इनकी आंख गोल क्यों है? उड़िया में बोलते हैं चका आंखी सब देखो, इन जो चका आंखी है, जो गोल आंख है वो सब देख रही है, तो ये क्या कारण है? द्वितीयतः भगवान कृष्ण के बाद जगन्नाथ आए ही ये बताया जाता है। क्या सचमुच भगवान के बाद, कृष्ण के बाद जगन्नाथ आए? तो फिर जगन्नाथ बाद के होंगे, मॉडर्न होंगे, पर जगन्नाथ को कब वर्णन है, कब भगवान आए, इस रूप में लिया, ये भी जानना चाहिए। खुद पुराणों में वर्णन है, मैं बताऊंगा अभी कौन सा पुराण सब है। भगवान कृष्ण और अर्जुन जगन्नाथ मंदिर आकर के दर्शन किया था, उसका मैं श्लोक भी बताऊंगा। और एक बार कृष्ण और बलराम भी आए थे, जब अर्जुन को लेके गए, बलराम जी ने कहा कि तो तुम गए और मुझे नहीं लिया, चलिए। अर्थात द्वापर युग में भगवान कृष्ण और अर्जुन जगन्नाथ मंदिर दर्शन किया था। ये जगन्नाथ मंदिर कब बना? सत्य युग में, उसकी मैं कथा आपको बता। और ये जो प्रश्न रखा है उसको भी हम देंगे उत्तर। अब रहा हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वेद एक शास्त्र है, पुरातन। अंग्रेज के लोग, पाश्चात्य लोग भी
कहते हैं वेद का जो समय है कोई कह नहीं सकता, और वेद को समझने के लिए, ठीक से सुनिएगा, वेद को समझने के लिए ये पुराण लिखी गई। इसलिए कहा गया है इतिहास पुराणाभ्यम वेद संप्रकृहते, महाभारतम पंचम वेद है और ये इतिहास पुराण। तो पुराण 18 प्रकार है। मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूं क्योंकि समय 40 मिनट में मुझे बहुत कुछ बोल देना है। तो ये जो पुराण है 18 पुराण, उसमें आपको पता है भागवत पुराण सबसे श्रेष्ठ है। हम भी भागवत करते रहते हैं, अभी रीवा में भी जाएंगे भागवत करने के लिए। तो भागवत सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद अनेक पुराण है, देवी पुराण है, शिव पुराण, एक सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। 81,100 श्लोक है, 81,100। उसमें अलग अलग टॉपिक है, केदार खंड, बद्री खंड, श्रीरंग खंड। उसमें से 3,863 3,863 श्लोक जगन्नाथ के बारे में, 3,863 श्लोक, 60 अध्याय। गजपति महाराज के कृपा से हम पूरा टोटल अध्ययन किया है और ये किताब भी हम लाए हैं और उसके कोर्स भी करवाया है। 60 अध्याय है, उसमें क्या क्या है, कैसे है, कथा पूरी वर्णन है। अब सुन लीजिए। ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु स्थिति करते हैं और भगवान शंकर लय करते हैं। निर्गुण निराकार हम लोग यहाँ पर पंजाब में रहते हैं। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक का हमें गुरुओं से इतना ज्ञान मिला है। एक ओंकार जो परमात्मा है वो स्वयंभू है, एक ओंकार है। वो वेद में ही यही वर्णन है, उपनिषद में निर्गुण निराकार ब्रह्म है। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही माया प्रकृति धारण करके ईश्वर बनते हैं। और माया प्रकृति के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, सत्वगुण से विष्णु हो जाते हैं, रजोगुण जब धारण करते हैं तो ब्रह्मा होते हैं, सृष्टि करते हैं, और तमोगुण जब धारण करते हैं तो भगवान शंकर बनते हैं। तो कहानी ऐसी है, एक बार ब्रह्मा को लगा कि जो जगत हमने बना दिया, अनेक समस्याएं, मगर 2 समस्या मुख्य है। एक है लोगों के अंदर ज्ञान न होने के कारण लोग दुखी पा रहे हैं। देखिए, जो ब्रह्मा है, जो सृष्टि करता है, कोई भी पिताजी है, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा दुखी हो। तो ब्रह्मा तो प्रजापति है, सबका पितामह है, सबके पिताजी है, तो उनके मन में दुख हुआ कि जो प्रजा लोग हैं दुखी हो रहे। द्वितीयतः क्या है, मेरी जो सृष्टि में बना रहा हूं इसका भारसाम्य नहीं हो रहा है। इसका जो क्राउड है वो बढ़ जा रहा है। जैसे अभी यहाँ भगवान 7 दिन है, लोग बहुत आते हैं, तो बैठने के लिए इतना ही स्थान है, तो कुछ लोग बाहर बैठे, कुछ लोग खड़े हैं, ये होगा। तो ब्रह्मा को भी ये जगत के जो ब्रह्मांड है, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड है, जो हम फिजिक्स ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि ये हो गया ग्लोब, वर्ल्ड, फिर उसके बाद मिल्क वे, गैलेक्सी, यूनिवर्स, सो मेनी थिंग्स, उसका टोटल कौन बना रहे? ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही दायित्व दिया गया। तो देख रहे कि बढ़ रहा है, क्राउड बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो वो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो वो ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास गए। देखिए, कोई भी कहानी में, हिंदू धर्म में हमारे एक तात्विक रहस्य, फिलोसफी रहता है। फिलोसफी ये है कि हमारे जीवन में भी दुख रहता है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर समस्या नहीं है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर दुख नहीं है, और हम दुख को दूर करने के लिए अलग अलग मेथड ढूंढ रहे हैं। भगवान कहते हैं, पुराणों कहते हैं नहीं, भगवान के पास जाओ।
तो ब्रह्मा क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु कहते हैं, यहाँ सुनिए, कहते हैं कि ऐसे ऐसे समस्या है, अनेक समस्या है, और अभी दो मुख्य समस्या है। एक है सब दुखी होते हैं, और एक क्राउड बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो भगवान हंसने लगे, कहते हैं एक है मेरे पास उपाय। लोगों को वैकुंठ लोग आने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। वो लोग तो ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं, वहां क्या आएंगे, इसलिए मैं आ जाता हूँ। देखो, भगवान उसको कहते हैं जो कंपैशन है, कौन, कंपैशन। और जीवात्मा उसी को कहते हैं जो पैशन है। एक होता है कंपैशन, माने थोड़ा इंग्लिश को तोड़ दीजिए, कम पैशन। भगवान उसके पास, उसको कहते हैं जिसमें पैशन नहीं है, और मनुष्य उसको कहते हैं जिसके पास पैशन है। पैशन समझ लो, वासना, इच्छा, PASSION। तो भगवान उसको कहते हैं जिसके पास पैशन नहीं है, और जीवात्मा मनुष्य उसको कहते हैं जिसके पास पैशन है। तो भगवान क्या कहते हैं, करुणा कहते हैं, इसलिए अवतार कहते हैं। अवतार माने नीचे आना। जैसे आप पेड़ के ऊपर चढ़ते हो, जब नीचे आते तो अवरोहण, और जब ऊपर चढ़ते तो आरोहण। अवतार का अर्थ है भगवान आते हैं। तो भगवान कहा कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो कहां पर आएंगे ना, आप नीलाचल पर्वत, जो भी जगन्नाथ मंदिर है, पहले ये सत्ययुग की बात है। जगन्नाथ मंदिर कब बना वो अभी बताएंगे आपको। तो नीलाचल पर्वत में, नील पर्वत में मेरा ही एक रूप है। वो जगन्नाथ रूप नहीं है। वो जगन्नाथ रूप कैसे बनेंगे, वो कहानी में है। मेरा ही रूप होगा, विष्णु रूप है, और वहां लक्ष्मी भी है, और वहां पर गरुड़ भी है, और शेषनाग भी है। वहां जाइए, उसका दर्शन करते ही आपका दुख मिट जाएगा, और जो भी दर्शन करेगा उसका भी दुख मिट जाएगा। ये एक समस्या का समाधान मिल गया ना। दूसरा है, जो क्राउड है, जो पॉपुलेशन है, वो भी कम हो जाएगा, क्यों, बहुत लोग दर्शन करेंगे। इसलिए हमारे जीवन में मेनी प्रॉब्लम्स अगर है, तो एक ही समाधान है, वन सॉल्यूशन, दैट इज गॉड। इंग्लिश में बहुत सुंदर है, GOD। जी माने जनरेटर ब्रह्मा, ओ माने ऑपरेटर विष्णु, और डी माने डिस्ट्रॉयर शंकर। देखिए GOD में ही सब तीनों ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ठीक है। अब ये जो तीन भगवान आए वो कैसे होगा हम बताएंगे। अब ब्रह्मा आ गए। ब्रह्मा जब आए, ये स्कंद पुराण के जगन्नाथ महात्म्य, पुरुषोत्तम महात्म्य के 60 अध्याय में पहला अध्याय ये वाला है। पूरा तो मैं 60 अध्याय नहीं बोल पाऊंगा, एक एक अध्याय एक एक घंटा लगता है। तो मैं एक समराइज करूंगा, जैसे क्रिकेट में T20 है ना, तो इस प्रकार मैं आपको T10 T5 में कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, कम। तो अब क्या हुआ, ब्रह्मा जब आकर के दर्शन किया तो आश्चर्य हो गए। फर्स्ट दो आश्चर्य उनको मिले। फर्स्ट आश्चर्य क्या है, सचमुच भगवान विष्णु ने जब कहा था ऐसे रूप है, सारा जगत को मैं बना रहा हूं, आई एम द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, और ये जगह यहीं पर भगवान है, मुझे पता नहीं। और इतना सुंदर रूप है, भगवान की जो आंखें हैं वो सब इतने मोहक है, इतने आनंदित है, इतने सोच ही रहे थे। भगवान उनको करुणा कटाक्ष दृष्टि दे ही रहे थे। एक एक घटना घट गई, एक अनसीन सीन हो गई। क्या, एक कौवा, कौवा समझ रहे हो, क्रो। एक कौवा कहां घूमते घूमते बहुत प्यासा था, गर्मी के दिन में प्यासा था। एक वहां पर एक तालाब था, उसको रोहिणी कुंड बोलते हैं। अगर कोई आप जगन्नाथ मंदिर गए होंगे ना, तो आप अंदर जाओगे तो लेफ्ट साइड में इधर जाओगे, रोहिणी कुंड है। वो तो बाद में बनाया गया है रेप्लिका रूप में, ओरिजिनल सुनो।
ये सत्ययुग की बात है। ये मनवंतर बोलते 14 मनवंतर, अभी 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। ये पहला मनवंतर की बातें है। तब मैंने जगन्नाथ कब से पुराने हैं आप सोच रहा एंड उस समय ये वैवत माने स्वयंभू मनवंतर बोलते हैं। स्वयंभू मनवंतर की बातें हैं और अभी चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, कलयुग चल रहा है, 27वां कलयुग, 27th, और भी बहुत है। चलिए अब हम इतना गणना के पीछे न जाकर स्टोरी जान लें और तुरंत में जगन्नाथ की जो स्थापना है, जगन्नाथ का रूप क्यों लिया वो बताने वाला हूं। अब जब भगवान ने ब्रह्मा ने देखा भगवान को, भगवान की कृपा तो हो गई, खुश तो हो गए, बहुत अच्छा है, मैंने बनाया यूनिवर्स मगर मेरे सृष्टि के भगवान नहीं है। तो भगवान उसको कहते हैं जो किसी ने बनाया नहीं है। अगर आप नरसिंह अवतार को भी जाएंगे, इसमें नरसिंह के भगवान की भी कथा आती है। आप जगन्नाथ मंदिर जाते हो तो नरसिंह भगवान भी है, और गुंडीचा मंदिर समझते हो, जो जहां पर भगवान अभी है, वहां जहां भी 7 दिन है, जैसे ये इसको हम लोग गुंडीचा मंदिर, इनके घर, आई डोंट नो, प्रियंका और उनके जो मिस्टर है उनका जो घर है ये गुंडीचा मंदिर है, ठीक है, तो नाम था प्रियंका इसलिए याद आ गई। तो वहां गुंडीचा मंदिर ही भगवान बनाए गए थे। खुद भगवान बोलते हैं, ये वर्णन है 60 अध्याय बताते हैं कि ऐसे ऐसे पूजा करोगे, ऐसे ऐसे बताओगे। अब चलिए वहां पर जहां पर नीलाचल, ये सब मंदिर कुछ नहीं था, ये तो बाद में बनाया। तो नीलाचल पर्वत में देखा कि एक अनसिन घटना क्या है पता है, वो जो कौवा है, कौवा है, वो बहुत प्यासा था, एक बहुत बड़ा तालाब था, उस तालाब में स्नान किया और भगवान का दर्शन कर दिया, मुक्त हो गए, पूरे जगन्नाथ रूप हो गया, और एक रथ आया लेके चले गए, क्योंकि ब्रह्मा के समस्या को समाधान भगवान चुटकी भर में कर दिया। कहा था, तुमने कहा था ना तुम्हारे कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अब पॉपुलेशन को बढ़ने का जो बैलेंस है वो मैं करूंगा, मेरा दर्शन करो और निकलो। जैसे तिरुपति में हम जाते हैं, दर्शन करो और भागो, जाओ 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 जाओ, सही से कोई भी मंदिर में, भगवान श्री राम का भी अयोध्या में, मैं अभी गया था 40 लोगों को लेकर के, मैं लास्ट में बताऊंगा, मैं नवंबर में फिर जा रहा हूँ, कोई जाना चाहता तो मेरे साथ जा सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान कहा कि चिंता मत करो, मैं सब व्यवस्था कर देता हूँ। इसी बीच में यमराज आ गए। तो वो क्या सुंदर सिस्टम है, यमराज के इतना तगड़ा सिस्टम है, यहां जैसे कोई करप्शन करता है तो पकड़ नहीं पाते हैं, तगड़ा सिस्टम वो जान लिया कि ऐसे कैसे हो गया। मुझे एक दायित्व दिया गया है कि कर्म के अनुसार फल मिलेगा। ये जो कौवा है वो बायस है, इंग्लिश संस्कृत में बोलते हैं कौवा को बायस है। तो ये पशु है, पक्षी है, ये तुरंत कैसे देवता बन जाएंगे, जगन्नाथ बन जाएंगे, विष्णु रूप बन जाएंगे, ये तो गलत बात है, फिर मेरा क्या काम है। तो वो किसके पास जाएंगे, उनका डायरेक्ट बॉस है, यमराज के डायरेक्ट बॉस है ब्रह्मा। उनका मगर पता चलता है कि अभी ब्रह्मा कहाँ गए, अच्छा ब्रह्मा इस जगह पर है, तो ब्रह्मा को मिलने के लिए आए, और इतना सुंदर रूप उन्होंने भी दर्शन किया, और कहा, कह दिया, ब्रह्मा को कहा, पिताजी मुझे जो दायित्व दिया गया है, अगर ऐसे होगा तो फिर तो संतुलन नहीं होगा, मेरा कर्म और मैं दंड नहीं दे पाऊंगा। जैसे आप आईएएस ऑफिसर कोई दायित्व दिया गया, अब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आ जाएंगे वो कुछ कर देंगे, तो बोलेंगे फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट में डीसी बनने का क्या कारण है, क्या फायदा है। पुलिस का मैं जो एसपी बना हूँ, डीएसपी बना हूँ, अगर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा तो क्या फायदा है। तो भगवान हंसने लगे, क्या कि यू आस्क टू यमराज, ब्रह्मा तुम्हारे ही पिता है, ब्रह्मा चाहते थे कोई दुखी न रहे, और दुख न होने का उपाय है मेरा दर्शन, मेरा कोई दर्शन करता है तो दुख ही नहीं होता है। हम संसार का दर्शन करते हैं। इसी बीच में मैं कहानी बताता, सूरदास ने अंधा था मगर भगवान का दर्शन किया, मगर जब भगवान का दर्शन किया, भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, कान्हा कि तुम चाहते हो मैं तुम्हें आंखें दे दूंगा। पता है सूरदास ने क्या कहा, प्रभु बिना आंखें में जो आपका दर्शन कर लिया, और जो आंख दोगे मैं जगत का दर्शन करूंगा, और जगत में यही लफड़ा है, जरूरत नहीं है,
बिना आंख अंधे रहते हुए मैं आपका ही दर्शन करूं। बोल जगन्नाथ महाप्रभु के। थोड़ा जयकार प्यार से बोलो ना, बोल जगन्नाथ महाप्रभु के। अब सुनिए, तो यमराज को जो कहा कि दिस इज माई प्रॉब्लम, अब मेरे पिताजी के तो जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मगर मेरा जो कर्म और कर्म फल वो तो मेरा पावर गया। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी को देखा और कहा कुछ बताओ। देन लक्ष्मी प्रवचन दे रहे हैं लगभग 3-4 अध्याय में। कहते हैं ये भगवान की जो इच्छा है कोई नहीं जानता। मैं भी जो आज बोल पा रही हूँ, लक्ष्मी बोल रही है, मैं भी जो आज बोल पा रहे हूँ उन्हीं के इच्छा से, उन्हीं के संकल्प से, उन्हीं के कृपा से। अब थोड़ा गीता को लाओ, आप लोग तो गीता पढ़ते हो। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। अर्जुन, मैं अध्यक्ष हूं, अध्यक्ष प्रेसिडेंट, मेरी अध्यक्षता से माया प्रकृति ये जगत को तैयार करती है, प्रस्तुत करती है, रचाती है। सूयते हो गया। तो लक्ष्मी कौन है? प्रकृति। भगवान कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा प्रकृति को ही शक्ति देते। वेदांत में भी दर्शन में भी प्रकृति जड़ है, मगर परमात्मा चेतन है, उन्हीं की कृपा से प्रकृति काम करती है। तो लक्ष्मी प्रवचन देते हैं। इसे क्या सुना पता है? भगवान आपको डायरेक्ट प्रवचन नहीं देगा। अभी मैं आनंद महामूर्ति जानते हैं ना, गुरु महामूर्ति जो मोहम्मद सर के ही हैं और वो प्रवचन देते आनंद, है ना। उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है, मैं आज ही सुन रहा था, तो मैं मॉर्निंग वेदांत सार ले रहा हूँ प्रवचन ऑनलाइन में, उसमें मैं सुन रहा था उनका भी वेदांत सार। वो बता रहे थे मेरे पास एक यंग लड़का आता था, कृष्ण के बारे में उन्होंने कहा, तो भगवान सब अंदर ही है, कृष्ण भी अंदर है, जगन्नाथ भी अंदर है, मैं बताऊंगा आपको। अर्थात भगवान कृष्ण या जगन्नाथ या परमात्मा या राम खुद प्रवचन नहीं देंगे, ज्ञान नहीं देंगे, ज्ञान के लिए गुरु ही जरूरत है। अब देखिए रामकृष्ण परमहंस डायरेक्ट माँ के साथ बात करते थे, मगर ज्ञान देने के लिए उन्होंने तोतापुरी को भेजा। तोतापुरी कौन है? जगन्नाथपुरी जब जाओगे ना, 300-400 साल उन्होंने जीवित हुए, अभी भी आश्रम है। वो तोतापुरी पुरी से गए कलकत्ता और गदाधर रामकृष्ण को ज्ञान दिया। तो यहाँ क्या अर्थ है? लक्ष्मी गुरु बनी, भगवान की इशारा से लक्ष्मी गुरु बन करके उनको उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? ताकि देखो ये जो भगवान का रूप है, ये वाला नहीं, भगवान का रूप है अभी जो देख रहे हो, मैं साथ में हूँ, लक्ष्मी खुद बोल रही, और मैं विष्णु है, शेषनाग है, ये इस मनवंतर के आधा तक रहेंगे। बाद में जहां तक भगवान की इच्छा, कृपा, भगवान की दया से मैं जानती हूँ, ये रूप लुप्त हो जाएगा। कौन सा रूप? विष्णु वाला। फिर एक तुम्हारे वंशधर में, ब्रह्मा को बोल रहे हैं, अभी सुन लीजिए, तुम्हारे वंशधर में 5th जनरेशन में एक राजा होगा, उस राजा का नाम है इंद्रद्युम्न। तो पहले से सब कहानी बताई गई। इंद्रद्युम्न होगा, ब्रह्मा को कह रहे हैं तुम्हारे 5th जनरेशन के एक राजा होगा, और वो उज्जैन का होगा, अवंती का। उनके अंदर भगवान के प्रति इतने श्रद्धा है कि मैं भगवान को लेके आऊंगा, भगवान उन्हीं के कारण जगन्नाथ बन करके आए। बोल जगन्नाथ महाप्रभु के। अब तुम लोग चले जाओ, जहां जहां भगवान के प्रति समर्पित न करके जो कर्म करते उसके अनुसार तुम दंड दो, और मगर जहां तुम्हारा अधिकार कोई नहीं है, और जहां तुम्हारा अधिकार को छोड़ करके भगवान के पास आएंगे, लक्ष्मी बोल रहे हैं, भगवान के पास आएंगे, वो मुक्त हो जाएंगे। जीवन में अगर गुरु आपके पास है तो जरूर कोई आप मुक्त होगा। जीवन में अगर गुरु नहीं है तो मुक्त नहीं हो पाएगा। एक सुंदर कथा है, हम बता रहे हैं, गुरु बहुत जरूरत है। और देखिए हम लोग पंजाब में हैं,
मैं तो अलग अलग जगह से आया हूँ, उसमें पंजाब जाता सिख धर्म। अब हमारे आए, सिख का अर्थ क्या है? संस्कृत शब्द से आया शिष्य, शिष्य से ही शब्द बन करके सिख आता है। अर्थात हमारे सिख धर्म में 10 गुरुओं में जो शिष्य का भाव है वो बहुत कम मिलता है अलग जगह। अर्थात शिष्य भाव इतना है, गुरु के आदेश को देकर के अपने जीवन त्याग देते हैं। मैं एक 5 मिनट के लिए रोज गीता के एक एक श्लोक प्रवचन देता हूँ, यूट्यूब पे भी जाता है, गीता इन एवरीडे फॉर 5 मिनट्स ओनली। आज का जो श्लोक था, दुर्योधन कह रहे हैं कि मदर्थ त्यक्त जीविता शस्त्र प्रहरणदाः, अर्थात शस्त्र के प्रयोग करने में युद्ध विशारदाः, सब योद्धा लोग मेरे लिए जीवन त्याग करने के लिए तैयार है। ये तो मैं एग्जाम्पल लिया। शिष्य धर्म सिख धर्म में गुरु के आदेश पाते ही जीवन दे देते। क्यों? जीवन में गुरु चाहिए, गुरु। इसलिए आप देखना, दशम गुरु के बाद हम गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मानते हैं, क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये हमारे लिए गुरु है। जीवन में अगर किसी के पास गुरु नहीं है और भगवान नहीं है, तो 2G होना चाहिए, गॉड एंड गुरु। गॉड भी चाहिए एंड गुरु भी चाहिए, 2G। एंड 2G अगर हो जाएगा तो बाद में फिर 5G आ जाएगा। अगर 2G नहीं होगा तो 5G भी नहीं आएगा। अब एक सुंदर कथा है, सुन लीजिए। एक जंगल में एक ग्वाला रोज गाय लेकर जाता था। एक दिन शाम को एक गाय छूट गई। जब जंगल में घुस गई गाय तो देखा कि एक सिंह आ रहा है, सिंह दौड़ा रहा है और गाय आगे चल रही है। और जब सिंह दौड़ा रहा है आगे चल के बहुत फासला बहुत कम हो गया, सिर्फ 10 मीटर का रहा। और सिंह को पता चला कि मैं अभी गाय यूं ही पकड़ लूं, और गाय को पता चला कि मैं अभी पकड़ जाऊं। मगर लकीली एक दलदल था, गाय घुस गई, पड़ गई, और सिंह को भी पता नहीं था, सिंह भी चला गया, दोनों दलदल में। अब गाय जो टेंशन में थी, गाय अभी शांत है, स्टिल है। सिंह जो एक्साइटेड था कि मैं अभी गाय को पकड़ लूं, वो खुद घबरा हुआ। पूछा कि ये क्या बात है, मैं आपको पूछ रहा हूं क्या, तो आप डर नहीं रही हो? तो उन्होंने क्या प्रश्न पूछा, सुन लीजिए। जीवन में ये हमारे लिए जरूरत है। क्या पूछा पता है? क्या आपके जीवन में कोई मालिक है? क्या आपके जीवन में कोई गुरु है? तो सिंह हंसने लगा। दलदल में है दोनों, जा रहे हैं, धीरे 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 गर्दन तक आ गया है। तो कहते हैं मैं जंगल का राजा हूं, मेरा कौन मालिक होगा? लेकिन गाय क्या सुंदर उत्तर दिया पता है? दिस इज द प्रॉब्लम। इंग्लिश में कहा गाय, दिस इज द प्रॉब्लम। आई हैव ए गुरु एंड यू डोंट हैव ए गुरु। आई हैव ए मालिक एंड यू डोंट हैव ए मालिक। मैं अभी पुकारूं, मालिक आएगा मुझे उद्धार कर लेगा। बिकॉज तुम अभिमान में ग्रस्त हो, तुम अहंकार में ग्रस्त हो कि तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, तो जाओगे। अब आगे की कथा को पता है, और अभी सोच लेना। हमारे जीवन में प्रश्न पूछना है, क्या गुरु है हमारा? क्या हमारे जीवन में भगवान है? क्या हम भगवान को समर्पण करते हैं? तो जरूर जीवन धन्य होता है। तो आगे चलिए कथा फिर, क्योंकि समय हो रहा है। मैं जगन्नाथ के मंदिर मैंने जो रूप होगा वो लेके आ जाऊंगा। मेरे सिर्फ 15 मिनट चाहिए। अब क्या हुआ? हाँ, महारानी को जाना है, ठीक आइए। वो एक भजन पे आप मूवी देखिए और मेरी बातें भी नहीं कर पाए। अब क्या हुआ उसके बाद? दिल तो करता नहीं पर मेरा आगे मैं 15 मिनट ही बोलूंगा, इसके बाद बंद करता। फिर क्या हुआ? सत्य युग में एक राजा हुए जिनका नाम है इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न के मन में पूर्व जन्म में कोई पुण्य क्या होगा? इंद्रद्युम्न के मन में भावना आई कि ऐसे कोई मंदिर है, ऐसे कोई भगवान है
जो जीवंत होगा, जो बातें करते होंगे, उनकी आंखें पलक पड़ती होंगी, बात करेंगे, वर देंगे, तो सब सन्यासी को पूछते थे। एक ने कहा हाँ, नीलाचल भगवान है, वहां पर जाओ। तो वो रहते हैं अवंतिका उज्जैन में, और ये है उज्जैन माने मध्य प्रदेश। आप भारत के मानचित्र पकड़ो, मध्य प्रदेश, और ये उड़ीसा है, नीलाचल। तब उन्होंने सोचा कि मैं चलूं, तो उसके पहले उन्होंने एक विद्यापति करके ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण ने दर्शन किया विश्वावसु के थ्रू से। फिर राजा अपने पुत्र को राजा बना दिया और सब संगियों के साथ आ गए। नारद जी भी आए, और जब आ गए, बाद में उड़ीसा के जो राजा थे, उत्तर देश के जो राजा, उन्होंने कहा कि एक दो दिन पहले आंधी हुई और मैंने सुना है कि भगवान अदृश्य हो गए। तो बहुत दुखी हो गए। जो विश्वावसु हैं, उनको भी पता चला जब विद्यापति आ गए, वो राजा आने वाले हैं और भगवान अदृश्य होने वाले हैं, विश्वावसु भी चले गए। अब नारद जी ने उनको रक्षा किया और कहा कि नहीं, भगवान ब्रह्मा मेरे पिताजी ने कुछ बताया है, तुम्हारे हाथ में तुम मंदिर बनाने वाले हो भगवान को, ये मुझे पता है, आओ। तो फिर वो लेके गए। वर्णन है बहुत, मैं आपको शॉर्ट में कहता हूँ। भुवनेश्वर उस समय भी था, लिंगराज मंदिर में दर्शन किया, भगवान शिव जी की कृपा हुई। उसके बाद जब अंदर गए, तो वहां पर एक नृसिंह मूर्ति प्रकट हो गई। नारद जी ने कहा कि ये नृसिंह मूर्ति को हम पूजा करते हैं, 5 दिन का समय है, तुम नृसिंह मंदिर बनाओ। तो विश्वकर्मा का बेटा का नाम है सुघटक, वो आए, मंदिर बनाया, और उसके बाद नरसिंह भगवान को प्रतिष्ठा कर दिया गया। नारद जी ने कहा, नारद जी ने कहा कि अभी 1000 बार यज्ञ करना है। तो उन्होंने 1000 टाइम्स यज्ञ किया। वन 1000 टाइम यज्ञ किया। तो उसकी थोड़ा सा उसको देखिए, सुंदर भी वो सुनेंगे। 1000 टाइम्स यज्ञ किया। उसके बाद जब यज्ञ खत्म हुआ, इंद्रद्युम्न ने स्वप्न देखा। इंद्रद्युम्न ने स्वप्न देखा और एक दिन खबर दिया सैनिक लोग कि समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा लकड़ी का लॉग, दारू बोलते हैं संस्कृत में, वो आया हुआ है। तो इंद्रद्युम्न नारद जी गए, और वो दारू, उसमें शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह था, और वहां पर बनाया गया है। जहां बनाया उसी को ही कहते हैं गुंडीचा मंदिर। जैसे बनाने के जो है वर्कशॉप, कार्यशाला, तो वहां पर फिर विश्वकर्मा आए और जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन, इस प्रकार के रूप बनाए। अब प्रश्न है, ऐसे क्यों रूप है? देखिए, जो उपनिषद में वर्णन है, परमात्मा का कोई हाथ और पैर नहीं है। श्वेता श्वेत उपनिषद में है, अपाणि पादो जवनो ग्रहीता। ऋषियों ने पहले बताया, प्रभु आपके जो निर्गुण निराकार का चिंतन हम कर रहे हैं, उस निर्गुण निराकार के चिंतन करते तो है, और ऐसे एक रूप रहिए, निर्गुण निराकार भी रहेगा और हम आपको उपासना भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। तो भगवान इसीलिए रूप दिया
जो लक्ष्मी ने कहा था उनको कि ऐसे एक रूप आएगा जो ऋषियों ने चिंतन किया था, उनका परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप है, एक ओंकार स्वरूप, उसको भी रूप के रूप में आएंगे तो यही रूप होगा। इसलिए आप देखना, हाथ नहीं पैर नहीं, अर्थ क्या है, हाथ पैर से अलग। और ये जो आंख है इसे क्या है, सर्वचक्षु उपनिषद में है, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद में सबके आंख, सर्वचक्षु, इसलिए गोल आंख है। और भगवान कृष्ण जगन्नाथ के जो रंग है काला क्यों है, क्योंकि असीम है, अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है, जैसे स्काई वो रूप है, भगवान असीम। बलभद्र के रंग सफेद है, सफेद क्या होते हैं, नवनीत है, जैसे नवनीत है ना, यहाँ सफेद है। तो जो कर्म है वो न कर्म है, वो वासना नवनीत से आते हैं। भगवान जगन्नाथ परम ब्रह्म का रूप है और बलभद्र शब्द ब्रह्म का रूप है और माता सुभद्रा माया प्रकृति के रूप है और सुदर्शन साक्षात्कार है। गीता में भी आप देखिए, रथ यात्रा में पहले बलभद्र भगवान आते हैं, इसलिए वो कर्म योग है। फिर उसके बाद सुभद्रा आते हैं, इसलिए वो भक्ति योग है। लास्ट में जगन्नाथ आते हैं, ज्ञान योग है। और जगन्नाथ के साथ सुदर्शन रहते हैं, वो है महात्मा है। गीता का भी 3 मुख्य है, 6 अध्याय, 1 से 6 कर्मयोग, 7 से 12 भक्ति योग और 13 से 18 ज्ञान योग। तो ये अर्थ है, अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा किस प्रकार के रूप लिया, ये उन्हीं की इच्छा से। क्यों, अनेक ऋषि लोग चिंतन किया था सत्ययुग में कि प्रभु निर्गुण निराकार का भी रूप रहेगा और सगुण निराकार का भी रहेगा और सगुण साकार का भी रहेगा, तीनों ही है यहाँ पर। तो अगर राम कहेंगे तो ओनली सगुण साकार है, निर्गुण निराकार नहीं है। और यहाँ पर निर्गुण निराकार है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है और आम खोल है, इसका अर्थ है ईश्वर हो गए, सगुण निराकार। और सगुण साकार है, दारू ब्रह्म के रूप का है। भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं, पूजा जब करते हैं तो भगवान 8 रूप में आते हैं, सुवर्ण, देन दारवी, देन सैकत भालू। तो इसमें से ये दारू लकड़ी का बन करके भगवान आए, ये है भगवान के रूप है। में समय हो रहा है, अंतिम में बहुत प्रियंका, उनके फैमिली और जगन्नाथ मंदिर के जितने दिव्य है, जो मेरे पहले से परिचित थे और कमेटी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। रथ यात्रा के दिन हम आए थे, मैंने खुद ही कहा कि मैं आऊंगा इस बार और 40 मिनट बताऊंगा प्रवचन के। मैं यहाँ पर रह रहा हूँ सिरांत रोड में, वहाँ लगातार प्रवचन चल रहा है। कल ही समापन हुआ गीता के 15 अध्याय, 15 अध्याय का नाम भी पुरुषोत्तम है, भगवान का नाम भी पुरुषोत्तम है, जगन्नाथ का नाम ही पुरुषोत्तम है। तो धन्यवाद, आप लोगों ने सुना है, बहुत ही श्रद्धा के साथ सुन रहे थे। मैं केवल एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि यहाँ पटियाला चिन्ह मिशन की तरफ से हम 6 दिन का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। नवंबर 6 से निकलेंगे, 9 तारीख निकलेंगे, 10 और 11 2 दिन अयोध्या में रहेंगे। 2 दिन ऑलरेडी 20 लोग हो गए मेरे साथ, जो अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और तीसरा दिन 10 और 11 के 12 तारीख प्रयागराज आएंगे। प्रयागराज में हमारा आश्रम है, चिन्मय मिशन है, यहाँ पर होटल में रहेंगे और आश्रम में रहेंगे। वहां से एक दिन चित्रकूट लेके जाएंगे, प्रयागराज में संगम, तीर्थ स्नान और छोटे छोटे मंदिर जितना भी है, हमारे भी सुंदर मंदिर है जैसे यहाँ है। फिर उसके बाद बनारस काशी लेके जाएंगे। तो इस प्रकार के 6 दिन का कार्यक्रम है। जिनको इंटरेस्टेड है जाने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रियंका के पास नंबर है मेरा, इनके पास भी नंबर है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? भुवन के पास भी मेरा नंबर है एंड दिव्य जी के पास भी नंबर है। तो जो इंटरेस्टेड है जा सकते हैं। और हम अभी अभी जगन्नाथ मंदिर पुरी में कैंप किया था, फिर भविष्य में कभी करेंगे तो आपको बताएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। बोल जगन्नाथ महाप्रभु के।